हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है शर्मा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, वह भर्ती आ चुकी है। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि राजस्थान सरकार की जो सबसे शानदार भर्ती, जिसका हर नर्सिंग संवर्ग का अभ्यर्थी जिसका इंतज़ार कर रहा था, वह भर्ती। और मैंने भी आपको बोला था कि जैसे ही भर्ती आएगी, मैं आप सभी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगा और आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित करवाने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग मेहनत करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आएंगे, जिससे आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से CSO की एग्ज़ाम को क्रैक करना है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो साथी नए जुड़े हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दें, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि जो साथी जुड़ेगा 100% उसको लाभ मिलेगा। साथियों, एक बहुत शानदार भर्ती जिसका जहाँ तक पता है, मैं खुद 1 वर्ष से इसका इंतज़ार कर रहा था कि कब ये भर्ती आए और मैं अपने जो साथी हैं उन लोगों के लिए मैं जो है उनको जो है अपने स्तर पर उनकी तैयारी करवाऊं और उनको लाभ पहुंचाने का काम हम लोग करें। तो साथियों, लगातार अब हम रोज़ मिलेंगे और चूँकि मैं इसमें सेलेक्टेड हूँ, तो जितना मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है साथियों? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से इसको शेयर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन से रिलेटेड, जो न्यूट्रिशंस के अंडर में आता है, वो हम लोग देखेंगे और उनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। साथियों, जो पहला प्रश्न जो है वो है साथियों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व। देखो, 2 होते हैं, एक होते हैं माइक्रो, क्या होते हैं? माइक्रो, और एक होते हैं मैक्रो। क्या होते हैं? मैक्रो। माइक्रो में कौन कौन से आते हैं? तो माइक्रो में आते हैं जितने भी विटामिन्स जो होते हैं वो माइक्रो में आते हैं। ठीक है साथियों? और अब आप कहेंगे कि मैक्रो में कौन क्या आते हैं? तो मैक्रो में आते हैं जितने भी ये, जैसे प्रोटीन हुए, है ना, फैट हुई, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, ये हुए। तो एक प्रश्न से हम लोग 5 प्रश्नों की कोशिश करेंगे कि हम एक प्रश्न से 5 प्रश्नों को कैसे समझ सकें, है ना साथियों? तो इस प्रश्न को हमको समझना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व, कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसमें ए है प्रोटीन, बी फैट, सी कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अगर यहाँ विटामिन्स होते, विटामिन सी होता, ए होता, बी होता, तो वो न्यूट्रिएंट्स होते। तो ये सारा, तो इसमें क्या आंसर है? पहले ही आंसर को क्लिक कर रखा है, क्या है? ऑल ऑफ दिस। ये सारे क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलो इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। मेरे फ्यूचर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है वो किस में पाया जाता है? बहुत, ये प्रश्न हम जो 9th-10th में थे तब से पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग समस्त CHO, चाहे वो MP CHO, बिहार CHO, राजस्थान CHO, कोई सा भी CHO हो, उसके अंदर ये प्रश्न बैठता है। सबसे ज़्यादा होता है आंवला के अंदर। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर आंवला ऑप्शन में नहीं हो तो हमको किस पे क्लिक करके आना है, तो हमको प्रायोरिटी वाइज उस पर क्लिक करना होता है। तो फिर हम उस पर ऑरेंज पे क्लिक कर देंगे। तो अभी ऑप्शन में आंवला है, तो आंवला इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ विटामिन सी। देखो साथियों, विटामिन के जो दूसरे नाम, वो सारे नाम हमको याद करना बहुत आवश्यक है। एक ना एक प्रश्न जरूर बैठता है ना? तो द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज, ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन डी निकोटिनिक एसिड। तो इसका राइट क्या आंसर है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का दूसरा नाम है।
रेटिनॉल इज आल्सो नोन एज, ठीक है। रेटिनॉल ये भी हम सब जानते हैं, रेटिनॉल किसके नाम से जाना जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलो इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है? तो सूर्य की रोशनी से, है ना। सुबह सुबह हम लोग जो सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, जो सुबह की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी की जो होती है सबसे प्रचुर मात्रा पाई जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है साथियों? ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन के इज इसेंशियल फॉर, विटामिन के, देखो साथियों विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बेबी की जो डिलीवरी होती है उसके बाद विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ब्लड की जो इंटरनल जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए कितना लगाया जाता है? 0.5 ml। कितना लगाया जाता है? 0.5 ml लगाया जाता है। देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन इज आल्सो नोन एज, जो राइबोफ्लेविन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मैं आपको सारा विटामिन से रिलेटेड आज टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। रोज हम लोग एक अलग अलग टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रोज हम लोग अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन करवाना है। लगातार जुड़े रहना, वादा है मेरा, कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। राइबोफ्लेविन इज आल्सो नोन एज, राइबोफ्लेविन को किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन 2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस, देखो विटामिन ए की डेफिशिएंसी कौन से क्या क्या कॉज होता है? इसको विटामिन ए शब्द आ जाए तो समझ लो भाई आई से रिलेटेड है, ठीक है। अब आई से रिलेटेड कोई भी आ जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस भी आई से रिलेटेड है, ज़ेरोफ्थेल्मिया भी आई से, और बाइटोसिस विटामिन ए की कमी से होती है। ये तीनों चीज़ें होती है, ठीक है। प्रायोरिटी देनी है हमें नाइट ब्लाइंडनेस को। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है और दूसरे ऑप्शन से और सिर्फ एक बताना है तो नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग करेंगे। विटामिन B6 इज आल्सो नोन एज, तो विटामिन B6 के किस नाम से जाना जाता है? तो पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, जो आयोडीन की जो है कमी से वो कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है गोइटर रोग। कौन सा होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गोइटर रोग हो जाता है, ठीक है साथियों। कौन सा रोग हो जाता है? गोइटर रोग। देखो डिजीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरीबेरी अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, देखो डिजीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी, देखो ये सारी जो डिजीजेज हैं वो किसकी बीमारियां हैं, किसकी कमी से ये बीमारी होती है? तो ये जो होती है विटामिन से होती है, ठीक है ना। जैसे क्वाशरकोर और मेरास्मस जो होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है, वैसे ही जैसे रिकेट्स होता है तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, है ना। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और बेरीबेरी होता है विटामिन बी की कमी से। तो उसी प्रकार से ये क्या है? सारे विटामिन हो गए, है ना साथियों। प्रोसेस्ड फूड्स जनरली लैक ऑफ, जो प्रोसेस्ड फूड्स जनरली लैक ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल वन, देखो इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दो होते हैं, ठीक है। फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? तो फैट सोल्यूबल होते हैं ADE, इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। बचे कौन कौन से? B और C, तो वो क्या हो जाएंगे? वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ADE के याद हो गया तो BC वैसे याद हो जाएगा। ADE की फैट सोल्यूबल है तो B और C क्या है? वाटर सोल्यूबल है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ गया? C है, तो ये C हो गया। बाकी D, K और A क्या हो गया? फैट सोल्यूबल हो गए। तो नॉट कौन सा है फैट सोल्यूबल? तो इसमें नॉट सोल्यूबल क्या है? फैट सोल्यूबल तो विटामिन C फैट सोल्यूबल नहीं है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरीबेरी, बेरीबेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरीबेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लगातार मिलेंगे और अच्छे समय के लिए मिलेंगे। समय का अभाव होते हुए भी मैं आप सभी के सामने जो है लगभग शाम के समय में मेरा एक वीडियो आ जाएगा, और लगातार कोशिश ये रखेंगे कि दिन में 2 से 3 वीडियो में जारी करूं, और लाइव क्लासेस की भी कोशिश करूंगा। साथियों ज़्यादा से जुड़े, मैं विपुल शर्मा आप सभी से निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सिलेक्शन सुनिश्चित करें। साथियों कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है,
मेहनत करोगे, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। हिम्मत मत हारना साथियों, कभी भी हिम्मत मत हारना। अपने साथियों को, जो आपके साथ में रह करके आपको मोटिवेट करे, ऐसे साथियों के साथ ही रहना। जो आपको डिसमोटिवेट करे, ऐसे साथियों से दूरियां बनाना। 3-4 महीने के लिए अपने आप को इतना इसके अंदर झोंक देना कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सके। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।